हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो सामान्य हिंदी जो कि इनमें है रस से संबंधित महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो कि PYQ क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? जो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने कितनी मानी है दोस्तों? जो कि 8 मानी है। कितनी मानी है? 8, जो कि UPSI ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर अनुविचार को कौन से संज्ञा दी जाती है? तो कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि संचारी भाव की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? जो संचारी भाव की संख्या है कितनी है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि 33 है। कितनी है? 33 है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो इनमें से क्या कहते हैं? जो कि संचारी भाव कहते हैं आपका। प्रश्न संख्या 5 है, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो इनमें से कितनी है दोस्तों? जो कि 4 है। रस के अवयवों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है इसमें? प्रेम पात्र की मधुर वाणी, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? जो कि अनुभाव की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है दोस्तों? इनमें से जो कि अनुभाव कही जाती है। क्या? अनुभाव। प्रश्न संख्या आपका 9 है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? जो सात्विक अनुभाव हैं वह कितने प्रकार के आपके होते हैं? इनमें से जो कि 8 प्रकार के आपके होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 है, अस्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? अस्थायी भाव के उद्बोधनों के कारणों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? विभाव आपका कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विभाव? 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इनमें? आलंबन, उद्दीपन आपके ये जो कि क विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? तो क्या संज्ञा दी जाती है? जो कि अस्थायी भाव की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, रावण ने राम में क्रोधित नामक जगाया। इनमें आलंबन कौन है? जो कि इनमें आलंबन बताना है। तो इनमें आपका कौन है? जो कि रावण आपका जो कि आलंबन है। प्रश्न संख्या 14 है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? जो अस्थायी भाव की संख्या है इनमें से कितनी है? तो कितनी है? 9 है। अस्थायी भाव की संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 15 है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो कितनी मानी गई हैं दोस्तों? जो कि आपके 10 मानी गई है। कितनी? 10। प्रश्न संख्या आपका 16 है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव कौन सा है? जो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव इनमें से कौन सा है? जो कि रति आपका सही है। कौन सा? रति। प्रश्न संख्या आपका 17 है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है दोस्तों? जो कि श्रृंगार रस आपका होता है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो कौन सा श्रृंगार होता है दोस्तों इनमें? जो कि विप्रलंभ जो कि आपका होता है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? जो माधुर्य गुण है वह किस रस में प्रयुक्त होता है?
तो किस रस में होता है? श्रृंगार रस में आपका होता है। प्रश्न संख्या 20 है, करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा है? जो करुण रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? जो कि शोक आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, निम्न में से किस रस का अस्थाई भाव शोक है? किस रस का अस्थाई भाव शोक है? तो किसका है दोस्तों? जो कि करुण का है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 है, हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा है? जो हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन सा है जो कि हास्य आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? निर्वेद आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो 9वां रस इनमें से आपका कौन सा है दोस्तों? जो कि शांत आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, रिपु आतन की कुंडली करी जोगिनी चबात पीबही में पागी मनो जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? यहाँ जो है कौन सा रस आपका है दोस्तों? जो कि इनमें आपका वीर रस आपका है। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से विभत्स रस का अस्थाई क्या है? अस्थाई भाव कौन सा है? इनमें से विभत्स रस का अस्थाई क्या है? तो अस्थाई क्या है इनमें से कौन सा जो कि सही है? जुगुप्सा आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, पहले निर्देश है। प्रश्न संख्या 27-28 में दी गई पंक्तियों में रस बताइए। 27 है, प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसका रस बताना है दोस्तों, कौन सा रस इसमें आपका है? जो कि करुण रस आपका इसमें है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 है, हिमाद्रित तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वता ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इनमें बताना है, इनमें भी कौन सा आपका रस है? जो कि आपका वीर रस आपका इसमें है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो इनमें से किसका है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका अद्भुत रस का है। प्रश्न संख्या 30 है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? जो अद्भुत रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? विस्मय आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 31 है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अब इसमें बताना है कौन सा रस आपका है। तो कौन सा रस है? अद्भुत रस आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो इनमें कौन सा है? अद्भुत रस इसमें भी आपका है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? जो कि गंधर्व को माना जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो कौन है? जो कि आपके यम आपके करुण रस के देवता हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? जो भयानक रस है इसका अस्थाई भाव क्या है? तो इनमें से क्या है? जो कि भय आपका सही है। प्रश्न संख्या 36 है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भाव को दीपन या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इनमें आपका विभाव की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 37 है, रौद्र रस का अस्थाई भाव कौन सा है? रौद्र रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? जो कि क्रोध आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसमें रौद्र रस का उसका अस्थाई भाव क्रोध है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव? उत्साह जो है किस रस का अस्थाई भाव है? तो किसका है? वीर रस का। उत्साह किस रस का है? तो वीर रस का आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 है, वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है?
वीर रस का आपका अस्थाई भाव उत्साह, जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 41 है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? जो कि आपका भक्ति को कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, रस कितने प्रकार के होते हैं? जो रस हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? जो कि 9 प्रकार के रस होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 43 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज रस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, रति किस रस का अस्थाई भाव है? रति जो है किस रस का अस्थाई भाव आपका है? श्रृंगार रस का, जो कि रति अस्थाई भाव है। प्रश्न संख्या 45 है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो किसका है? विभत्स रस का सही है। प्रश्न संख्या 46 है, आगे नदियां हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है? आगे नदियां हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है? तो कौन सा है? जो कि वीर रस आपका सही है। प्रश्न संख्या 47 है, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो कौन सा होता है? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें आपका श्रृंगार रस जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, साहित्य में रस का अर्थ होता है? जो रस का साहित्य में रस का अर्थ होता है तो कौन सा होता है? इन चारों में से साहित्य में मिलाने वाली आनंदभूति, साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति, जो कि आपका सही है। घ आपका विकल्प सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 48 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट PY की आपके क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं जो कि कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।